अब दो चीजें मैं आपको ऐसे रीजन देता हूं जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या ये सच में डिजिटल बैंकिंग का प्रोजेक्ट है, क्या ये सच में यूटिलिटी सर्विसेज के ऊपर काम करता है। जी हाँ, बताता हूं। आप मार्केट में जाइए, किसी भी डेवलपर को बोलिए एक एप्लीकेशन बनाओ, और उस एप्लीकेशन में बिना किसी बैंकिंग अप्रूवल के, बिना आरबीआई की गाइडलाइन के आप जरा मर्चेंट क्यूआर को पेमेंट करने का ऑप्शन दिलाइए ना सर, नहीं मिलेगा। आप एसडी पे में है, मर्चेंट क्यूआर पे पेमेंट कर सकते हैं। जितने भी प्रिंटेड क्यूआर कोड है ना, उसमें आप 50 रुपए से लेके 1000-2000 रुपए तक डेली पेमेंट कर सकते हैं। और आने वाले समय में आपको ये लिमिट और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर के लाइसेंस मिलते जाएंगे वैसे वैसे चीजें काम करेंगी। कौन से एमएलए में मर्चेंट क्यूआर पे पेमेंट होता है? तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, क्या आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनएफटी किसी भी एप्लीकेशन वालों को मिल सकता है? सर ऐसा नहीं होता है। आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनएफटी सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के पास होता है। और अगर एसडी पे के एप्लीकेशन में वो चीजें हैं तो आपको ये लॉजिक काम करना चाहिए कि बिना बैंकिंग सेक्टर के अप्रूवल के यहाँ पे एनएफटी, आरटीजीएस नहीं हो सकता है। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया होगा और आपने देखा होगा कि लोग जो सर्विसेज की प्रॉमिस करते हैं ऑन द स्पॉट डिलीवर भी करते हैं, बट एसडी पे में जब भी कोई सर्विसेज के लिए तैयारी की जाती है तो अक्सर डिलीवरी करने में लेट होता है। कई सारे लोग ना इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों लेट होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी सर्विसेज का डिले होने का मतलब है कि जब हम कुछ करते हैं एसडी पे में तो हमारे ऊपर भी कोई अथॉरिटीज बैठी हुई है, वो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, चाहे आरबीआई हो सकती है। जब तक वो इस चीजों को पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट करके लाइसेंस या अप्रूवल नहीं देते तब तक हम कोई भी सर्विस नहीं ले सकते हैं। इसीलिए एसडी पे में बहुत सारी सर्विसेज हैं जो टाइम से थोड़ा आगे डिले चलती हैं, क्योंकि उनसे अप्रूवल लेने के बाद ये चीजें करनी पड़ती। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ रखे और मैं आशा करता हूं कि इस पॉइंट्स के ऊपर आप गौर से स्टडी कीजिए। किधर? सोशल